बहुजन समाज की यहाँ बच्चा बच्चा भारत पुकार बा। बहुमत से बहुजन के बन सरकार बा। माया जी के आगे विरोधी लाचार बा। सिद्ध आने वाली है। बहुजन समाज बापू चलाओ यार ना चला
કેમ છો? थोड़ा सहयोग करेंगे, थोड़ा सहयोग करेंगे। थोड़ी देर में हमारे कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे। नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में दलित महात्मा ज्योति और फूले अमर रहो, नारायण गुरु अमर रहो, बहन जी जैसा हो, देश का पीएम कैसा हो। हम लोगों की आवाज ज्यादा आ रही है, आप लोग एक बार आप लोगों को मौका, आवाज नहीं आ रही है। देश का पीएम कैसा हो, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। देश का पीएम कैसा हो, बोलो रे बोलो जय भीम, जय 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 भीम, जय जय बिरसा जय भीम, जय जय फूले जय भीम, जय जय साहू जय भीम, जय
द्वार कभी बंद नहीं हो सकता, इतना याद रखना। फूल वही चुन पाता है जो कांटों से टकराता है, अधिकार मांगने से नहीं मिलता गुजरात के लोगों, अधिकार तो छीना जाता है। दोनों दूसरा नेता नहीं है मेरे मित्रों साथियों। आज पूरे देश में तो साथियों आप लोग अनुशासन में रहें और नारा लगाते रहे, जैसे कार्य करते रहे। बहन कुमारी मायावती जी आप लोगों के बीच में अगर दलितों की, गरीबों की, मजलूमों की कोई आवाज उठाने का काम कर रही है तो उनका नाम है बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मित्रों साथियों, हमें बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना होगा, उन्हें ताकत चाहिए होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए हमें बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का हुक्मरान बनाना होगा, तभी हमारी और आपकी गुलामी की बेड़ियां टूट सकेंगी। छोटा सा आयोजन हमने किया है, मुझे कार्यकर्ता एनडीए के सम्मान में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों ने बहुत जल्दी आने वाली है। सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर गुजारिश है, एनडीए के सम्मान में आप लोग बिल्कुल डिसिप्लिन में रहे। साथियों, यहाँ कोई भाषणबाजी नहीं करना चाहता, मैं बोलना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन हम तो आप लोगों के बीच में गाँव में बोलने में बोलते रहते हैं। अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। अब आपके सामने राजू भारती जी। हो रहा है परिवर्तन करो, भूल पंजा हमें फिर सताने लगे। गाय के नाम पे, धर्म के नाम पे भोली जनता में लूट मचाने लगे। जुल्म बहुत हो रहा है, परिवर्तन करो। तो राम जी का नाम लेके जनता को लूटा है।
गोरक्षा के नाम पर अरे यार आपका हाथ आ कुछ असामाजिक ये तो लगाओ ना कमरा भर जाता नहीं गिरेगा, दलित समाज के लोगों का ये वजन है तो ये किधर है किधर नहीं गिरेगा। जो उत्पीड़न हाँ, बोलो। किया है, जो उनका शोषण किया है, उत्पीड़न व शोषण किया है, तो उसके प्रति आप लोग आज अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं तो यहाँ जनसभा को संबोधित करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि गुजरात प्रदेश में ऊना में गोरक्षा के नाम पर पिछले महीने 11 जुलाई को गोरक्षा के नाम पर कुछ दलित वर्ग के लोगों का जो बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हुआ, और इतना ही नहीं, गोरक्षा के नाम पर दलितों को ऊना के अंदर लाकर उनको अर्धनग्न करके, उनकी कमीज उतारकर, जिस तरीके से उनको लाइन से खड़ा करके, उनके हाथ बांधकर उनको बेदर्दी से जो पीटा गया, और उनकी कमर में जो जख्म हुए, तो वो चैनल के माध्यम से अच्छी प्रकार से वो दिखाई दे रहे थे। और जब इस घटना के बारे में मुझे यहाँ के लोगों ने टेलीफोन करके बताया, हमारी पार्टी के लोगों ने मुझे टेलीफोन करके बताया, तो मुझे ये खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ। लेकिन जब कुछ चैनल ने तो उसको सीधा दिखाया कि जो दलित वर्ग के लोग थे, उनको लाइन से खड़ा करके, उनकी कमीज उतार के, उनके हाथ बांधकर, जिस तरीके से कमर पर उनको बेल्ट से मारा गया और उनके जख्म, उनकी कमर
करने के लिए, तो फिर सरकार के लोग ही नहीं, विरोधी पार्टियों के लोगों का भी इधर तांता लग गया। विरोधी पार्टी के लोग भी इधर आए, नेता लोग आए देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब मुझे इस घटना की जानकारी मिली तो मैंने इस मामले को प्रेस नोट के जरिए मीडिया में इस मामले की मैंने निंदा की। पार्लियामेंट के अंदर मैंने खुद इस मामले को उठाया और उसके बाद मैंने ये फैसला लिया था कि मैं खुद उस स्थल पर जाऊंगी जहाँ पर ये घटना घटी थी। मैं खुद उस स्थल पर जाऊंगी ऊना में। लेकिन जैसे विरोधियों को, खासतौर से सेंटर में जो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जब उनको मालूम हुआ, यहाँ की सरकार को मालूम हुआ और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को जब मालूम हुआ कि मैं ऊना में आने वाली हूँ, तो उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता, स्टेट के जो उपाध्यक्ष थे श्री दयाशंकर सिंह के द्वारा तो मेरे खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा इस्तेमाल की कि पूरे देश के अंदर बवाल मच गया। लोग गुस्से में आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए ये साजिश कराई थी ताकि मैं ऊना में ना आ सकूं। मुझे ऊना में आने से रोकने के लिए तो, और आप पूरे देश में दलितों का ध्यान ऊना कांड से हटाने के लिए, ऊना दलित कांड से हटाने के लिए, तो पूरे देश के दलितों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने जानबूझकर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो वहां पर जिस तरीके के हालात पैदा हुए, तो पूरे देश के अंदर जो दलित वर्ग के लोग हैं तो वो लोग बहुत गुस्से में आ गए, जिसके कारण तो मैं ऊना में नहीं आ सकी और मैं उलझ गई। लेकिन फिर भी मैंने ये फैसला लिया कि जैसे हालात थोड़े ठीक होंगे, लोगों का गुस्सा था, लोगों का पूरे देश में मैंने गुस्सा शांत किया। मैंने अपने लोगों को कहा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पूरे देश में लोगों का गुस्सा शांत किया और उसके बाद जब लोगों का गुस्सा शांत हो गया तो फिर मैंने ये फैसला लिया कि अब मुझे गुजरात में जाना चाहिए। जब मैंने यहाँ के स्टेट यूनिट से मालूम किया कि गुजरात में जहाँ पर ये कांड हुआ था तो मैं उधर जाना चाहती हूँ, तो यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि जो गुजरात में जिन लोगों के साथ जाती हुई ऊना में, तो उनमें से 3 परिवार के लोग घर वापिस जा चुके हैं। 4 जो लोग हैं तो उनको जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उनका इलाज होना चाहिए था। लेकिन उनको जब लगा कि लोग इधर आ रहे हैं तो उनको बिना ठीक हुए ही, उनका इलाज पूरा किए बिना ही, तो उनको घर भेज दिया। 4 लोगों को, 7 में से 4 लोगों को। तो जब उनकी हालत घर में ज्यादा बिगड़ गई तो फिर उनको अहमदाबाद के यहाँ पर हॉस्पिटल में उनको रेफर किया गया। तो मुझे बताया गया कि 4 लोग इधर अहमदाबाद में लाए गए हैं, 3 लोग अपने घर में वापिस चले गए हैं। तो फिर मैंने ये फैसला लिया कि मुझे अहमदाबाद जाकर जो 3 लोग घर में चले गए हैं उनको अहमदाबाद बुला लेंगे। वो चाहेंगे तो इधर आ जाए, नहीं तो मैं खुद उनके घर में चली जाऊंगी। लेकिन उन्होंने जो 3 परिवार के लोग जो चले गए थे वापस, तो उन्होंने ये कहा, क्योंकि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि बहन जी को उधर जाने की जरूरत नहीं है। जब वो अहमदाबाद में तो हॉस्पिटल में 4 पीड़ित लोगों को देखने के लिए आ रही है, हम वहीं पर अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। वो 3 जो लोग हैं परिवार के लोग, वो इधर अहमदाबाद पहुंचे, जिनसे मैं अभी इधर मिली। जो 4 जो पीड़ित लोग हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मैं उनको भी देखने के लिए यहाँ से जाऊंगी। जब मैंने ये प्रोग्राम बनाया तो मैंने ये फैसला लिया। मुझे हमारी पार्टी के लोगों ने बताया कि जब आप इधर अहमदाबाद आ रही है तो रास्ते में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू पड़ता है, प्रतिमा पड़ती है। तो मैंने ये तहिया किया कि जब मुझे हॉस्पिटल में जाना है अपने पीड़ित लोगों को देखने के लिए, ऊना कांड के पीड़ित लोगों को देखने के लिए जाना है, तो सबसे पहले मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नतमस्तक करके उनको फूल जाना चाहिए। तो मैं इधर केवल फूल अर्पित करने के लिए आई थी और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल
लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा हुए हैं तो मैंने ये फैसला लिया कि कुछ चंद बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपके गुजरात प्रदेश में ही नहीं दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बल्कि पूरे देश के कोने कोने में हर राज्य के अंदर दलितों के साथ बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। वैसे तो पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भी हो रहा है और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों के साथ भी बड़े पैमाने पर हर स्तर पर उत्पीड़न हो रहा है। और आप लोगों को ये मैं बताना चाहती हूँ कि अंग्रेज तो अपने देश को छोड़कर चले गए, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद तो जब इस देश के अंदर केंद्र और राज्यों की सत्ता जिन भी पार्टी के हाथ में आई तो उन्होंने भारतीय संविधान के तहत आप लोगों को मान और सम्मान की जिंदगी व्यतीत करने का मौका नहीं दिया। आप लोगों को मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काफी कड़ा संघर्ष किया था और काफी कड़ा संघर्ष करने के बाद भारतीय संविधान ने आप लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनके बाद फिर मान्यवर श्री कांशीराम जी ने उनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र और देश के ज्यादातर राज्यों में ज्यादातर सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथों में रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब आप लोगों को मान और सम्मान की जिंदगी व्यतीत करने का मौका नहीं दिया तो फिर मान्यवर कांशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच के मुताबिक चलकर 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी की नींव डाली। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पूरे देश के अंदर कुछ रीजनल पार्टी भी बनी और भी पार्टियां भी बनी। लोग सोचते थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी पावर में आएगी तो जो कांग्रेस ने काम नहीं किया तो शायद ये भी कुछ करेगी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद तो पूरे देश में दलितों के साथ उत्पीड़न के मामले में अधिक हो गई। केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, देश के जिन भी राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है तो वहाँ पूरे देश के अंदर और खासतौर से भाजपा शासित राज्यों में जो दलित वर्ग के लोग हैं, खासकर दलित वर्ग के लोग हैं, उनका हर स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है। इस सेंटर की सरकार को बने हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 2 साल के अंदर ज्यादातर समय तक इन्होंने गौ रक्षा के नाम पर सबसे पहले मुसलमानों का उत्पीड़न किया तो उसके बाद अब इन्होंने पूरे देश में मुसलमानों के साथ साथ दलितों के साथ भी उत्पीड़न करना बंद कर दिया है। अब उत्पीड़न करना बंद करने की बजाय बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, शिवसेना के लोग, इनके अन्य सहयोगी जो संगठन के लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं दलित वर्ग के लोगों को गौ रक्षा के नाम पर, हमारे जो दलित वर्ग के लोग हैं तो वो कोई गाय की हत्या नहीं करते, वो गाय को मारते नहीं हैं। तो पुश्तैनी इनका काम चला रहा है कि जिस गाय को ये लोग अपनी माता कहते हैं तो मरने के बाद उसका ठीक ढंग से दाह संस्कार करने की बजाय दलितों के हवाले करते हैं। आप लोगों ने गाय को देखा है, गली गली में घूमती रहती है, खाना भी नहीं मिलता है। ये गौ माता कहने वाले लोग जब वो मर जाती हैं तो दलितों के हवाले कर देते हैं कि इनका चमड़ा उतार दो, इनका दाह संस्कार कर दो। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, खासतौर से यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दलितों के प्रति थोड़ा भी इनके प्रति सम्मान होगा तो बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश की तरह मेरी सरकार ने वहां पर दलितों को ये काम नहीं करने दिया। मेरी सरकार ने जो गरीब लोग थे, बेरोजगार लोग थे, सरकार के पास जो खेती करने के लिए सरकारी जमीन पड़ी थी उसके 3-3 एकड़ के पट्टे काट के हमने भूमिहीन लोगों को, इसलिए मेरा बीजेपी की सरकार से ये कहना है, यदि आप सही मायने में दलितों के हितैषी हैं, ये इनका काम
गुजरात के अंदर जो खेती करने के लिए सरकारी जमीन खाली पड़ी है, उनके 3-3, 4-4 एकड़ के पट्टे काट के, लेकिन ऐसा करने की बजाय तो इन्होंने आप लोगों के ऊपर उत्पीड़न करना शुरू कर दिया है दलित। और इतना ही नहीं, पूरे देश में तो अकेले दलितों के साथ ही नहीं, अन्य पिछड़े वर्ग के साथ, मुस्लिम समाज के साथ, अपर कास्ट में से गरीब लोगों के साथ इनका बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आप सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मानव सम्मान की जिंदगी व्यतीत करें, तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यदि आप लोग चाहते हैं कि मानव सम्मान की जिंदगी व्यतीत करने का मौका मिले, तो आप लोगों को अब केंद्र और राज्यों में, अपने गुजरात स्टेट में भी तो दलितों के साथ साथ पिछड़ों को भी, मुसलमानों को भी, अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं उनको इकट्ठा करके गुजरात प्रदेश में भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आप लोगों को। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, अपने देश को आजाद हुए वर्षों बीत चुके हैं और केंद्र के अंदर राज्यों में कांग्रेस लंबे अरसे तक सत्ता में रही, बीजेपी रही, अन्य रीजनल पार्टीज रही, लेकिन क्या आप लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया है? तो इसलिए मेरा आप लोगों को ये कहना है, यदि आप लोग चाहते हैं अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, तो आप लोगों को दूसरे लोगों के पीछे पिछलग्गू बनने की बजाय अपने पैरों पर खुद अपने हाथों में ले। और आप लोगों को जब आपके पर जुल्म जाती होती है, तो आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। आप लोगों को अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है कि आप लोग दूसरे लोगों से न्याय मांगने की बजाय खुद न्याय देने लाए। आप लोग अभी तक क्या कर रहे हैं? दूसरे लोगों से न्याय मांग रहे हैं। आप लोगों को इतना मजबूत बनना, ताकतवर बनना है पॉलिटिकल पावर की मास्टर की के जरिए कि आप लोगों को दूसरों से न्याय मांगने की जरूरत ना पड़े, आप लोग खुद न्याय देने लायक बन सके। आप लोग उना दलित कांड को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप लोग न्याय मांग रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जल्दी से आप लोगों को ये लोग न्याय दे पाएंगे। ऐसे बहुत से पूरे देश में कांड हुए हैं, लेकिन उस समय मामला गर्म रहता है, उसके बाद मामला ठंडा हो जाता है, दोषी लोगों को सजा नहीं मिलती। इसलिए आज मैं आप लोगों से ये आह्वान करना चाहती हूँ, इस दुख के मौके पर ये आह्वान करना चाहती हूँ, यदि आप लोग चाहते हैं कि उना कांड के जो दोषी लोग हैं उनको सजा देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को सजा देना चाहते हैं, तो पूरे गुजरात प्रदेश के अंदर जो दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या मुस्लिम समाज के लोग हैं, या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं, सबको भाईचारे के आधार पर संकित करके तो यहाँ पर राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में। और मुझे ये भी मालूम है कि आपके गुजरात प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ दलितों की आबादी थोड़ा कम है, लेकिन आदिवासी आबादी यहाँ पर अच्छी खासी है। यदि दलितों के साथ साथ आदिवासी लोग मिल जाएं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग मिल जाएं, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग मिल जाएं, अपर कास्ट समाज में से गरीब लोग मिल जाएं, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और दलितों की जो स्थिति है, तो यहाँ के गुजरात प्रदेश में जो आदिवासी लोग हैं, उनकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो आदिवासी लोग हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। आदिवासी और दलितों को मिला लिया जाए तो ये अपने आप में भी बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो यहाँ गुजरात प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे, वो बात करते हैं सबका साथ और सबका विकास, लेकिन सबका साथ और सबका विकास नहीं, पूरे देश के अंदर केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों का विकास हो रहा है। सब समाज में से जो
दुखी लोग हैं उनका विकास नहीं हो रहा है, उनका उत्थान नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि ऊना कांड की घटना से सबक सीखकर आप लोगों को अपने आप को तैयार करना है। आप लोगों को जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं करनी है, बल्कि पॉलिटिकल पावर की मास्टर की अपने हाथ में लेकर खुद न्याय देने लायक आप लोगों को बनना होगा। इस मौके पर मैं और ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मुझे पीड़ित परिवार के लोगों के बारे में मुझे मालूम हुआ कि इनकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर है, तो हमारी पार्टी इनको थोड़ा मदद भी करेगी। और अभी मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी, पीड़ित परिवार के लोगों से मिलूंगी और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी भी मैं हालत देखूंगी। और उनकी हालत देखने के बाद यदि सरकार, मुझे लगेगा कि सरकार सक्षम नहीं है, उनकी नीयत साफ नहीं है, उनकी हीन और जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। और मुझे लगा कि अहमदाबाद में जो दलितों का जिनकी पिटाई की गई उनका इलाज सही नहीं हो रहा है, तो मैं पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को उनको दिल्ली रेफर किया जाए। और यदि सरकार नहीं करती है तो हमारी पार्टी स्तर पर फिर उनका पूरा इलाज कराएगी और पूरा प्रयास करेगी कि पहले हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। सरकार यदि ध्यान नहीं देती है तो हमारी पार्टी अपने स्तर पर तो उनका फ्री इलाज कराएगी। मैं इन्हीं लफ्जों के साथ अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। यदि उनका इलाज सही नहीं हो पा रहा है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे कि उनको दिल्ली रेफर कराए। यदि सरकार टालम टोल करती है, अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाती है, तो हमारी पार्टी फिर उनका फ्री इलाज कराएगी अपनी पार्टी स्तर पर। तो हमारे जो साथ जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, कुछ एजुकेशन करते समय कुछ लोगों ने मेरे ख्याल कुछ लोगों गोली से मारे भी गए हैं, तो उनके परिवार के लोग भी आए हैं। लेकिन मेरा आप लोगों को ये बात जरूर कहना है कि आप लोगों को आत्महत्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारे लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते में बहुत रुकावटें आई, उन्होंने हिम्मत और हौसले के साथ विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन उन्होंने कभी आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचा। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है, आप लोगों के ऊपर यदि जुल्म जाती होती है, आप लोग संगठित रहो, आप लोग मुकाबला करो। बहुजन समाज पार्टी आपके साथ है, लेकिन आप लोग आत्महत्या आप लोग करने के बारे में नहीं सोचना। और इसके साथ ही मेरी आप लोगों से ये भी अपील है, आप लोगों को जो भी अपनी बात रखनी है तो कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, अनुशासित तरीके से आप लोगों को अपनी बात को रखना है और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पर जो भी पीड़ित परिवार के लोग इधर यहाँ पे मौजूद हैं, तो प्रत्येक परिवार को हमारी पार्टी की ओर से 2-2 लाख रुपए की मदद